हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरा ख़त्म कर लिया था, ठीक है भाई। और आज जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है करड़ी तथा घातांक। ठीक है भाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से जो पहले जो क्वेश्चन आते थे वो या तो आते ही नहीं थे, और आते थे तो बहुत ही आसान आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखो, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन बन जाता है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है बन जाता है। ठीक है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बहुत ही जो है आपको लोगों को अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, अच्छा ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। ठीक है भाई, सभी लोग जल्दी से जो जुड़ जाइए, और सभी के सभी लोग जो है अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, और जो है जो भी लोग चैनल पे नए हो, ठीक है भाई, सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है भाई, ये सारे काम जो है जल्दी से सभी लोग जो है कर लीजिए। ठीक है भाई, चलो अब सभी लोग जो है पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। अब हम जो है अपनी मेन क्लास शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है भाई करड़ी तथा घातांक। देखो, मैं आपको बताता हूं कि आखिर करड़ी और घातांक में फर्क क्या होता है। ठीक है भाई, करड़ी तथा घातांक में फर्क क्या होता है। देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 5 की पावर, जैसे मान चलो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है भाई, 5 की घात 2। तो देखो, घात में जो संख्या लिखी है, अगर वो एक पूर्णांक है, ठीक है भाई, अगर वो एक पूर्णांक संख्या है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको घात कहा जाता है। ठीक है भाई, जैसे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 की घात 2। ठीक है भाई, 5 की घात 2। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से पढ़ेंगे, 5 की घात 2 ऐसे पढ़ेंगे भाई। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी जो घात में संख्या लिखी होती है वो एक पूर्णांक होती है ना, इंटीजर वैल्यू होती है, तो उसको घात कहा जाता है। लेकिन यही मैं अगर लिख दूं कि भाई 5 की घात 1/2, यानी कि अब जो घात में संख्या लिखी है वो पूर्णांक में नहीं हो, जब बल्कि किस में हो, भिन्न में हो। ठीक है भाई, तब उसको क्या कहा जाता है, करड़ी कहा जाता है भाई। ठीक है, अगर पूर्णांक संख्या होगी तो उसको घात कहेंगे, और अगर भिन्न संख्या होगी तो उसको क्या कहा जाता है, करड़ी कहा जाता है, करड़ी घात। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे, 5 की, अब देखो जो बटे में संख्या है उसको करड़ी घात बोला जाता है, 5 की करड़ी घात। ठीक है भाई, 5 की करड़ी घात 2, इसको ऐसा पढ़ा जाएगा भाई। ठीक है, 5 की करड़ी घात 2, इसको ऐसे। अब देखो इसको इसी तरह से लिख दिया जाता है। अगर मैं 5 लिख दूं और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो देखो इसका मतलब यही है कि भाई 5 की करड़ी घात 2, देखो 5 की घात 1/2 को इसी तरह से लिखा जाएगा। मतलब जो करड़ी घात होती है वो यहाँ पर कोने में लग जाती है। 5 की करड़ी घात 2, इसको ऐसे पढ़ेंगे भाई। ठीक है, अच्छा ठीक, 5 की करड़ी घात 2, इसका मतलब देखो ये हुआ, 5 की करड़ी घात 2 को मैंने अगर केवल अंडर रूट में 5 छोड़ दिया तो भी बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि जब यहाँ पर कोई करड़ी घात हमारे सामने कोई नहीं लिखी है तो यह माना जाता है कि यहाँ पर जो करड़ी घात है वो कितनी है, 2 है। इसी प्रकार जो है, जैसे मान के चलो मैंने एक संख्या और लिख दी, 5 की पावर 3 मैंने 5 लिख दिया। अरे ये 5 की पावर मैंने कितना लिख दिया, 3/5। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, देखो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, जो अंश में है वो संख्या की घात चढ़ जाएगी, यानी 5 की पावर 3, और जो हर में लिखा है वो संख्या कहां पर आ जाएगी, करड़ी घात में आ जाएगी। ठीक है भाई, इसको ऐसा पढ़ा जाएगा, 5 की पावर 3 की करड़ी घात 5, या इसको सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 125। इसको सॉल्व करके जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 125 की करड़ी घात कितना बोलो, 3, सॉरी 125 की करड़ी घात कितना बोलो, 5। ठीक है भाई, तो इसको ऐसा पढ़ा जाएगा भाई, 125, या कह लो भाई 5 की पावर 3 की करड़ी घात 5। ठीक है भाई, या आप ऐसे कह लो भाई 125 की करड़ी घात कितना, 5। बात क्या है, बिल्कुल समान ही। ठीक है भाई, तो इस तरह से करड़ी घात जो है बोला जाता है। ये इसमें जो है करड़ी और घातांक में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब देखो इसमें कुछ रूल भी होते हैं, वो भी हम लोगों को जो है पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, जरा हम जो है जो इससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उनके बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब देखो हम रूल पढ़ते हैं। आप हमेशा याद रखना कि अगर a की पावर n, या कुछ भी डाल लो, जैसे a की पावर n इंटू a की पावर m है। ठीक है भाई, तो गुणा में क्या होता है, अगर आधार समान है तो गुणा में क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं भाई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a की पावर n प्लस,
ठीक है भाई, ए की पावर एन इंटू ए की पावर अगर एम है तो उसको ऐसे पढ़ेंगे भाई, ए की पावर एन प्लस एम। मतलब अगर गुणा में संख्याएं लिखी और आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं भाई। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, अब देखो रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 ये है कि यदि ए की पावर एन बटे, मान के चलो ए की पावर एम है, ठीक है भाई, ए की पावर एन बटे ए की पावर एम है, तो ध्यान रखना बटे में पावर एम है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे भाई, ए की पावर एन इंटू, अब देखो ये ए की पावर एम ऊपर जाएगी तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस है तो प्लस की हो जाएगी और प्लस है तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस का एम। ठीक है भाई, अब देखो आधार यहाँ पर क्या है, देखो पहला वाला रूल काम करेगा, आधार यहाँ पर समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, बोलो, जुड़ जाएंगी। तो जब आप एन और माइनस एन जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस एन। ठीक है भाई, तो अगर आपके सामने इस तरह से लिखा है भाई, ए की पावर एन बटे ए की पावर एम, तो ये बराबर होगा ए की पावर एन माइनस एम, ये होता है भाई। ठीक है, अच्छा ठीक, रूल नंबर 3। ठीक है, देखो रूल नंबर 3 भाई ये कहता है कि एक बात आप हमेशा याद रखना, रूल नंबर 3 भाई ये कहता है कि यदि ए की पावर एन, और देखो यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगा है और उसकी पावर एम चढ़ा है, ध्यान रखना ब्रैकेट का यहाँ पर बहुत रोल होता है। अगर ए की पावर एन और ब्रैकेट लगा उसकी पावर एम चढ़ी है तो इसका मतलब होता है घातों के ऊपर घात हो जाती है और ब्रैकेट लगा होता है तो उनका गुणा हो जाता है, यानी इसका हो जाएगा ए की पावर एन इंटू एम। ठीक है भाई, कितना होगा, ए की पावर एन इंटू एम, गुणा हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना चौथा नियम ये कहता है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, सिंपल सी अगर इस तरह से संख्या लिखिए ए की पावर एन और उसकी पावर एम, तो ध्यान रखना अब इनका गुणा नहीं होता है, यही हो जाता है ए की पावर एन और उसकी पावर क्या बोलो एम, ये हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखो इस बात को आपको मैं और अच्छी तरीके से क्लियर करके समझाता हूँ, इन्हीं दो रूल को और अच्छे से समझाता हूँ संख्या को लेकर। जैसे मान के चलो अगर मैंने ये लिख दिया भाई 2 की पावर 4, सॉरी मैंने ये लिख दिया कि भाई 2 की पावर 2, ठीक है भाई, और उसकी पावर मैंने लिख दिया 4, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। ठीक है भाई, 2 की पावर 2 और मैंने ब्रैकेट लगाया उसकी पावर 4, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट लगाए तो घातों के ऊपर अगर घात चढ़ी होती है तो उसका गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर कितना, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 2 की पावर 8। लेकिन अगर ये ब्रैकेट नहीं है भाई, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 4 लिखा है, तो अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया तो अब इसकी पावर चढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होगा, बोलो 16 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 2 की पावर 2 उसकी पावर 4 है, यहाँ पर भी 2 उसकी पावर कितना 4 है, लेकिन दोनों में क्या है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसका मान देखो 2 की पावर 8 आ रहा है और इसका मान कितना आ रहा है, 2 की पावर 16 आ रहा है। यही ये वाला रूल था जो मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है भाई, ये भी रूल आपको जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, और एक बात आपको और याद रखनी है कि ध्यान रखना कि रूट के अंदर से जो वैल्यू निकलती है, ध्यान रखना भाई, रूट के अंदर से जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव की होती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई अगर ए स्क्वायर बराबर मान के चलो, ए स्क्वायर बराबर अगर मान के चलो 4 है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ए का मान क्या होगा, तो ध्यान रखना ए का मान हमेशा कितना होगा, बोलो प्लस माइनस 2। ठीक है भाई, वो क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। देखो वो इसलिए हो जाता है कि भाई अगर एक बात बताओ, ए का मान अगर -2 होगा तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें पता है कि देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो भी ए स्क्वायर का मान कितना आएगा, बोलो 4। लेकिन अगर बाई चांस ए का मान कितना हुआ, 2 हुआ, और अब हम यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, बोलो 4। देखो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर ए स्क्वायर का मान आपको 4 दिखाई दे रहा है, अगर ए स्क्वायर का मान आपको 4 मिल रहा है तो फिर ए का मान 2 भी हो सकता है ना, और ए का मान -2 भी हो सकता है। ध्यान से सुनो ना भाई, अगर ए स्क्वायर का मान 4 है तो ए का मान प्लस का 2 भी हो सकता है, ए का मान माइनस का 2 भी हो सकता है, इसीलिए ए की जो वैल्यू आती है वो +-2 आती है। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि ए बराबर √4, तो यहाँ पर प्लस माइनस में वैल्यू नहीं निकल के आ रहा। ठीक है भाई, अगर वो ये लिखा है ए की पावर ए बराबर √4 है तो यहाँ पर वैल्यू प्लस माइनस में बाहर नहीं आएगी, रूट के अंदर से हमेशा वैल्यू किस में बाहर आती है, प्लस में आती है। तो अब यहाँ से जो ए का मान आएगा वो कितना आएगा, बोलो 2। मतलब अगर ए बराबर √4 है तो ए का मान केवल प्लस का 2 होगा, और अगर ए स्क्वायर बराबर 4 है तो ए का मान क्या होगा, +-2 होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है,
ठीक है भाई। चलो देखो, अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब हमें क्या करना है कि भाई करड़ियों की तुलना करनी है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है कि हमें क्या करता है कि भाई हमें कुछ करड़ियां दे देगा और पूछ लेगा भाई इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, या हमसे कह देगा इनको आरोही क्रम में लगाइए अवरोही क्रम में लगाइए, है ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए जो है कह देता है। ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आधार समान हो, ठीक है भाई, आधार समान हो और करड़ी घात जो है वो क्या हो, अलग हो। जैसे मान के चलो मैंने आपसे यहाँ पर ये लिख दिया, आधार मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर करड़ी घात 2 ले ली। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर आधार 5 ही रखा, करड़ी घात 3 ले ली। नहीं रहा 5। ठीक है, ठीक। देखो मैंने क्या किया, मैंने करड़ी घात आधार को 5 रखा, करड़ी घात 2 ले ली। ठीक है भाई, आधार को मैंने क्या रखा, 5 रखा, करड़ी घात मान के चलो 3 ले ली। ठीक है भाई, आधार को मैंने 5 ही रखा, करड़ी घात मैंने मान के चलो 7 ले ली। ठीक है भाई, आधार को मैंने 5 ही रखा, करड़ी घात मान के चलो मैंने 10 ले ली भाई। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर आपको एक बात देखने को नजर आ रही होगी, यहाँ पर आधार सबके क्या है, समान है। देखो 5 5 5 5, बेस क्या है, सेम है, आधार समान है, और करड़ी घातें यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी करड़ी बड़ी होगी कौन सी करड़ी छोटी होगी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। आप एक छोटी सी बात मुझे बताइए, अगर हमारे सामने संख्या बटे में लिखी है, ठीक है भाई, तो बटे में जो हर में संख्या लिखी है वो जितनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी वैल्यू वो उतना क्या देगी, छोटा देगी। आप मुझे खुद से बताइए, जैसे 5 की पावर, देखो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा भाई, 5 की पावर कितना, 1/2 इंटू कॉमा 5 की पावर कितना बोलो, 1/3। इसको कैसे लिखूंगा, 5 की पावर 1/5। ठीक है भाई, इसको कैसे लिखूंगा, 5 की पावर 1/10। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, ये संख्याएं घात में अगर मैं केवल इतनी इनकी करड़ी घातों की मैं बात करूं केवल, तो देखो हमें पता है अगर बटे में संख्या जितनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी वो मान क्या देगी, उतना ज्यादा छोटा देगी, और उतना ज्यादा छोटा देगी। अब यहाँ पर आधार तो क्या है, समान है, तो अगर आधार समान है, हर जगह 5 ही 5 है, तो उसकी पावर अगर छोटी होगी तो वैल्यू छोटा देगी, अगर पावर बड़ी होगी तो वैल्यू क्या देगी, बड़ी वैल्यू देगी। तो कुछ भी यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतनी बात समझिए कि भाई यहाँ पर जो बटे में संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होगी वो मान क्या दे देगी, छोटा दे देगी उतना ही, और जो वैल्यू छोटी होगी वो मान क्या देगी, बड़ा देगी यहाँ पर। तो आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि जब भी हमारे सामने आधार समान होते हैं, जब भी हमारे सामने आधार समान होते हैं तो वह करड़ी बड़ी होती है जिसकी करड़ी घात क्या हो, छोटी हो, जिसकी करड़ी घात क्या हो, छोटी हो। तो आपको भले ही आप जो है इसको नोट पॉइंट बना के लिख लेना कि जब भाई आधार समान होते हैं तो वह करड़ी बड़ी होती है जिसकी करड़ी घात क्या हो, छोटी हो। तो अब मैं इनमें बात करूं कि भाई इनमें से सबसे बड़ी करड़ी कौन होगी, तो आप कहोगे कि जिसकी करड़ी घात क्या हो, छोटी हो। तो देखो इनमें सबसे छोटी करड़ी घात किसकी है, इसकी है, तो यही करड़ी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी करड़ी कौन सी होगी भाई, 5 की करड़ी घात 2, ये सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी जो करड़ी होगी वो कौन सी होगी भाई, देखो जो जिसका घातांक क्या होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, यानी इससे छोटी जो करड़ी होगी वो कौन सी होगी, 5 की करड़ी घात 3, और उससे छोटी कौन सी होगी, 5 की करड़ी घात 7, और उससे भी सबसे छोटी करड़ी कौन सी होगी, 5 की करड़ी घात 10। तो मैंने क्या काम किया कि इसको एक क्रम में लगाया, जो कैसा क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है, घटते हुए क्रम। मैंने सबसे बड़ी करड़ी उठाई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है भाई, तो हमने क्या काम किया कि इन करड़ियों को जो है अवरोही क्रम में लगाया, घटते हुए क्रम में लगाया। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब मैंने बात की जब आधार समान हो, अब बात करता हूं कि जब क्या हो, आधार अलग अलग हो और करड़ी घातें क्या हो, समान हो। ठीक है भाई, अच्छा अब जरा ध्यान देना कि जब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, जब करड़ी घात समान हो, ठीक है भाई, करड़ी घात, चलो यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ठीक है, यहाँ जगह नहीं, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जब, हाँ, जब करड़ी घात समान हो, ठीक है भाई, जब करड़ी घात समान हो। अभी क्या था, आधार समान थे, अब करड़ी घात समान है। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर एक करड़ी घात ले ली, करड़ी घात हमें समान रखनी है तो आधार अलग अलग हो सकते हैं। तो मैंने क्या काम किया, करड़ी घात 5 रखी, आधार मैंने ले लिया मान चलो यहाँ पर 2, ठीक है भाई, यहाँ पर करड़ी घात मैंने 5 रखी, आधार मैंने ले लिया कितना, मान के चलो 4 ले लिया, ठीक है भाई।
यहाँ पर मैंने करड़ी घात कितनी 5 ही रखी, आधार मान के चलो मैंने 8 ले लिया। यहाँ पर करड़ी घात मैंने 5 ही रखी, आधार मान के चलो मैंने क्या ले लिया 10 ले लिया भाई। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि अब करड़ी घात समान है, हर जगह करड़ी घात कितनी है 5 5 है, करड़ी घात समान है और आधार क्या है अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर भी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, आप छोटी सी बात समझो, करड़ी घात हर जगह समान है, करड़ी घात हर जगह क्या है समान है, मतलब सबकी पावर 1/5 1/5 1/5 लगेगी। ठीक है भाई, सबकी पावर 1/5 ही लगेगी। अब देखो एक बात बताओ, करड़ी घात जब समान ही है तो जाहिर सी बात है अब हम केवल आधार को देखेंगे, संख्या अगर बड़ी होगी आधार वाली तो वो बड़ा वैल्यू देगी और छोटी संख्या होगी वो क्या देगी छोटी वैल्यू देगी। तो आपको इतनी बात याद रखनी, जब करड़ी घात समान होती है तो ध्यान रखना जिसका आधार बड़ा होगा वह हमारी संख्या क्या होगी बड़ी होगी, और जिसका आधार छोटा होगा वह संख्या हमारी क्या होगी छोटी होगी भाई। ठीक है, तो अगर हमें इनमें क्या करना है, इनको जो है क्रम में लगाना है, तो मैं आपसे बात करूं कि भाई इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे कि भाई इसके करड़ी घात समान है, जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इनमें सबसे बड़ा आधार किसका है, √10 का है, तो यही संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है भाई, तो 10 की करड़ी घात 5 ये संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है भाई, उससे छोटी संख्या कौन सी होगी बोलो भाई, 10 की करड़ी घात जो इससे छोटी होगी यानी कितना बोलो, सॉरी यहाँ पर आधार कितना है 10 सॉरी 8, तो उससे छोटी संख्या कौन सी होगी 8 की करड़ी घात 5, उससे भी छोटी संख्या कौन सी होगी बोलो 4 की करड़ी घात 5, और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी बोलो 2 की करड़ी घात 5। ठीक है भाई, तो इसको भी हमने क्या किया कैसे लगाया डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी करड़ी हमारी ये होगी 10 की करड़ी घात 5 और सबसे छोटी संख्या हमारी होगी 2 की करड़ी घात 5। ठीक है भाई, यहां तक समझ में बात आई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखो क्या किया था, एक चीज हमें समान मिल रही थी, या तो करड़ी घात समान होगी या आधार समान होगा। अब हमसे इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जब करड़ी घात तथा आधार दोनों क्या हो असमान हो, ना करड़ी घात समान होगी और ना ही क्या समान होगी ना आधार समान होगा भाई। ठीक है, ना आधार समान होगा ना करड़ी घात समान होगी, दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, और तब हमें बताना होगा कि भाई कौन सी करड़ी बड़ी है कौन सी करड़ी क्या है छोटी है भाई। ठीक है, तब हमें बताना होता है। और आप हमेशा याद रखना कि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो हमने आपके सामने एक संख्या लिख दी, मैंने कहा कि भाई 3 की करड़ी घात मैंने यहाँ पर 2 लिख दी। ठीक है भाई, आगे मैंने लिखा कि भाई 4 की करड़ी घात 3, आगे मैंने लिख दिया कि भाई 5 की करड़ी घात मान के चलो 4 लिख दिया। ठीक है भाई, और मैंने लिख दिया 6 की करड़ी घात मान के चलो मैंने कितना लिख दिया बोलो 6। ठीक है भाई, इस प्रकार जो है मैंने जो है आपके सामने बहुत सारी संख्याएं लिख दी, जिसमें ना तो करड़ी घात समान है और ना ही क्या समान है आधार समान है। अब हमें बताना होगा कि भाई हम कौन सी करड़ी बड़ी है कौन सी करड़ी क्या है छोटी है। ठीक, तो देखो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या कर लेना है, जो भी हमारे सामने करड़ी घातें लगी हैं, जो भी हमारे सामने करड़ी घात लगी है उनका क्या ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है भाई, तो करड़ी घात क्या है देखो 2 3 4 और 6, अगर मैं 2 3 4 और 6 का एलसीएम निकालूं भाई, 2 3 4 और 6 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा बोलो 12 आएगा। ठीक है भाई, एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक है, तो अब आपको क्या काम करना है कि जब आपको संख्याएं लिखना है, तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 की करड़ी घात 2 लिखा हुआ है, तो इसकी करड़ी घात को क्या चढ़ा देना है 12 ही चढ़ा देना है। जो एलसीएम आया है ध्यान रखना कि जो हमारा एलसीएम आया है वही क्या हो जाएगा सबकी करड़ी घात चढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो एलसीएम 12 आया तो इसकी करड़ी घात कितना चढ़ा देंगे 12। और एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर करड़ी घात चढ़ी थी उसका 12 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और जो भी भागफल आएगा उसको जो है संख्या की पावर चढ़ा देंगे। ठीक है भाई, तो 2 का 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 छंग 12 6 बार कटेगा, और इसी 6 को क्या कर देंगे 3 की पावर चढ़ा देंगे, 3 की पावर 6। ठीक है भाई, और यही कहानी आगे तक चलती जाएगी। तो देखो यहाँ पर 4 है और इसकी करड़ी घात कितनी चढ़ाएंगे बोलो 12, अब इसका डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 3 चौको 12, 4 बार कटा और इसकी पावर कितना चढ़ा देंगे बोलो 4, कितना चढ़ा देंगे बोलो 4। अच्छा ठीक, और यही कहानी आगे चलेगी। तो देखो यहाँ पर कितना 4 की करड़ी घात 5 है, तो 5 और उसकी करड़ी घात कितनी चढ़ जाएगी 12, और 4 3 12, देखो कितनी बार कटेगा 12 से 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, तो 5 की पावर कितनी चढ़ जाएगी बोलो 3, है ना। अच्छा ठीक, अब देखो यही कहानी आगे चलेगी भाई,
6 की करड़ी घात कितनी चढ़ा देंगे 12। अब देखो 6 की 12 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार कटा और इसकी पावर कितनी चढ़ जाएगी बोलो 2। ठीक है भाई। अब देखो और इसको सॉल्व करते हैं भाई, जरा ध्यान देना, इधर मैं करता हूँ सॉल्व। तो देखो भाई, देखो 12 है यहाँ पर और इसकी 3 की पावर 6 है। ठीक है भाई, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो करड़ी घात कितनी रहेगी 12 ही रहेगी और 3 की पावर 6 को जरा सॉल्व करते हैं। देखो 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, 3 की पावर 4 तक मान हमें 81 मिलेगा और 81 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितना 243 और 243 में फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना बोलो, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 की 2, यहाँ से लगी 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कितना बोलो 729। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अंदर बचेगा कितना बोलो 729 कॉमा, इधर देखो भाई अब यहाँ पर क्या बचा है 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 कितना होता है देखो, 4 चौकू 16 चौकू 64 और 64 का 4 गुणा कर देंगे 256 आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा करड़ी घात तो 12 ही लगेगी, अंदर कितना आएगा बोलो 256। ठीक है भाई कॉमा। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 3 कितना होता है 125, तो देखो 125 रहेगा और करड़ी घात कितनी रहेगी बोलो 12 और यहाँ पर 6 की पावर 2 यानी कितना आएगा 36 आएगा और करड़ी घात कितनी रहेगी बोलो 12 ही रहेगी। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया कि नहीं बन गया, जिसमें क्या है करड़ी घात हर जगह क्या है समान है। जब करड़ी घात हर जगह समान होती है तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि वह संख्या बड़ी होगी जिसका आधार बड़ा होगा और वह संख्या छोटी हो जाएगी जिसका आधार क्या होगा छोटा होगा। तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 729 है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 729 की करड़ी घात 12 ये संख्या सबसे बड़ी होगी। अब ये संख्या थी कौन सी बताओ, ये संख्या यही तो थी 2 की करड़ी घात कितना बोलो, सॉरी 3 की करड़ी घात 2, यही तो संख्या थी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 3 की करड़ी घात 2 सबसे बड़ी संख्या होगी और ये 256, 125 और 36। इसी प्रकार इस क्रम में जो उससे छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी, देखो 256 की करड़ी घात 12 ये यही वाली संख्या तो थी, तो मैं लिखूंगा कि भाई 4 की करड़ी घात 3 और उससे भी छोटी संख्या होगी कौन सी बोलो 5 की करड़ी घात 4। ठीक है भाई, और सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी बोलो 6 की करड़ी घात 6। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने क्या काम किया कि जो हमारे सामने करड़ियां दी गई थी उनको हमने एक सीक्वेंस में लगाया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया। तो भाई सबसे बड़ी करड़ी होगी वो 3 की करड़ी घात 2 और जो सबसे छोटी करड़ी होगी वो कौन सी होगी 6 की करड़ी घात 6 होगी। ठीक है भाई, तो यहाँ तक सभी के बात समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे कोई भी पूछे जाए तो बड़ी आसानी से आप आंसर बता पाओगे, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। ठीक है भाई, चलो देखो अब जो है जो मैंने अभी जो आपको बात समझाई है उसी पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है भाई, सारे हमारे सामने इस प्रकार क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सभी को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सभी को जो है सेट करना है, व्यवस्थित करना है भाई। ठीक है, सभी लोग जो है वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन के आंसर निकालो। ठीक है भाई, फिर मैं जो है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, चलो देखो अब हम ही कराते हैं इसको कैसे होगा। देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब करड़ी घात और आधार दोनों असमान होते हैं तो क्या करते हैं, जो करड़ी घात है उनका क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो देखो 3, अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कितना माना जाएगा 2। देखो 3, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 6। तो देखो हर जगह करड़ी घात कितनी लग जाएगी, जो भी संख्या है उसकी करड़ी घात कितनी लग जाएगी 6 और 3 का इसमें डिवाइड होगा तो देखो 3 दूनी कितना 6, 2 आया और यही 2 इसकी पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक, आगे देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3, ऐसा ही रहेगा। करड़ी घात कितनी चढ़ जाएगी 6। अब यहाँ पर करड़ी घात 2 थी और एलसीएम आया 6 तो इसका इसमें डिवाइड करो, 6 में 2 का डिवाइड करो तो 2 3 6, 3 आया और यही जो डिवाइड करने के बाद जो भागफल है उसको क्या कर देंगे पावर में चढ़ा देंगे। ठीक है, नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर आएगा ये पहला वाला कितना आया था 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 की करड़ी घात कितना बोलो 6 और यहाँ पर इसका कितना आया बोलो 3 की पावर कितना 3 और उसकी करड़ी घात कितना बोलो 6 और यहाँ पर देखो कितना आएगा संख्या कितनी है 4 और करड़ी घात कितनी लग जाएगी बोलो 6। अब 6 का इस 3 में डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार कटा तो यही इसकी क्या चढ़ जाएगी बोलो पावर। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पर कितना आएगा 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 4 और करड़ी घात उसकी 6, यहाँ पर कितना आएगा 9 और उसकी करड़ी घात कितना बोलो 6 और यहाँ पर कितना आएगा 4 चौकू
4 की पावर 2 कितना आएगा बोलो, 4 चौको 16 और उसकी कड़ी घात कितना बोलो 6 भाई। और यहाँ पर 3 की पावर 3 होगा भाई, ठीक है, 3 3 का 9 27 होगा, ठीक है भाई 27। और यहाँ पर कितना होगा बोलो 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पर क्या है, कड़ी घातें क्या है, कड़ी घातें क्या है, समान है। तो कड़ी घातें अगर समान होती है तो हम क्या करते हैं, जिसका आधार बड़ा वही बड़ी संख्या और जिसका आधार छोटा वही छोटी संख्या, ठीक है भाई। तो इसमें सबसे बड़ा आधार किसका है, ये 27 है। अब ये 27 वाली कड़ी थी कौन सी, ये बीच वाली कड़ी थी, 3 की कड़ी घात 2, तो यानी ये सबसे बड़ी कड़ी होगी, 3 की कड़ी घात 2 ये सबसे बड़ी कड़ी होगी। उससे छोटी कौन सी होगी, इस जिससे इसका आधार छोटा होगा। तो 27 से आधार छोटा किसका है, 16 वाले का। और ये वाली कड़ी कौन सी थी, 4 की कड़ी घात 3, ठीक है भाई। तो 4 की कड़ी घात 3 इससे छोटी होगी। और सबसे छोटी कड़ी कौन सी हो जाएगी बोलो, सबसे छोटी कड़ी हो जाएगी 2 की कड़ी घात कौन सी हो जाएगी बोलो, 2 की कड़ी घात 3, ठीक है भाई। तो ये जो है हमने पहले क्वेश्चन को जो है किसमें लगा दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया भाई, ठीक है। सबसे बड़ी कड़ी होगी 3 की कड़ी घात 2, फिर उससे छोटी होगी 4 की कड़ी घात 3, फिर उससे छोटी होगी 2 की कड़ी घात 3, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके जो है समझ में आया होगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब देखो हमें पता लग गया है हमें क्या करना होता है कि कड़ी घातों का क्या ले लेना होता है एलसीएम। और हर जगह कड़ी घात क्या कर देते हैं समान। और जो यहाँ पर कड़ी घातें चढ़ी हैं उन्हीं में क्या कर देते हैं, उन्हीं का जो है एलसीएम से डिवाइड करके जो भी भागफल आए उसको संख्या की पावर चढ़ा देते हैं। तो अब देखो ये सब हमें काम करना है, तो हम इसको बहुत जल्दी फास्ट कैसे करेंगे। देखो जैसे हमने किया यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना है बोलो, कड़ी का 3 2 3, इसका एलसीएम आया कितना 6। 3 का 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना, कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा। तो 5 की पावर कितनी चढ़ जाएगी बोलो 2। कड़ी का समान रहेगी, उसको नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ देखो 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 6 सॉरी 2 3 6, 3 आया, 4 की पावर 3 चढ़ जाएगी, ठीक है भाई 4 की पावर 3। और कड़ी का हमें नहीं लिखना है क्योंकि हमें क्या उसको लिखने से फायदा, ठीक है, क्योंकि वो हर जगह समान ही होगी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो 6 का 3 में डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 की पावर कितना चढ़ेगा बोलो 2, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, और ये कितना बोलो 36। अब बताओ इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बोलो 64 है। अब 64 वाली कड़ी कौन सी थी, बीच वाली। इसका मतलब ये हुआ कि 4√2 सबसे बड़ी कड़ी होगी। अब और इनमें से छोटी संख्या कौन सी है बोलो, कौन सी है 36 है, यानी कि लास्ट वाली। तो लास्ट वाली कड़ी कौन सी थी बोलो 6 की कड़ी घात 3, और सबसे छोटी पहली वाली कड़ी हो जाएगी कौन सी बोलो 5 की कड़ी घात 3, ठीक है भाई। तो आप इस तरह से जो है बहुत जल्दी आंसर जो निकाल सकते हो। अभी देखो आप और जल्दी आंसर निकाल लोगे, ठीक है भाई। यही काम जो मैंने बताया, यही काम को बहुत जल्दी अप्लाई, जितनी जल्दी अप्लाई कर लोगे उतनी जल्दी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कड़ी घातें कितनी है 4 3 4, तो 4 3 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, ठीक है भाई। अब 12 में 4 का डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा, 4 3 12, 3 बार। 10 की पावर 3 चढ़ाएंगे तो ये 10 की पावर 3 कितना बनेगा 1000, कॉमा। अब यहाँ पर देखो कड़ी का 3 है और एलसीएम आया था 12, तो 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12, 4 बार कटा, 6 की पावर कितनी चढ़ जाएगी बोलो 4, तो 6 की पावर 4, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो 12 एलसीएम आया था, कड़ी आया था 4, 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, ठीक है भाई। 3 बार कटा तो 3 की पावर 3 चढ़ जाएगी, तो 3 की पावर 3 कितनी होगी बोलो 27, ठीक है भाई। अब देखो हमें डिसाइड करना है कि भाई 6 की पावर 4 कितनी होगी भाई, ठीक है। तो 6 की पावर 4 हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखो 6 की पावर 3 कितना होता है, 36 कितना होता है बोलो 216, ठीक है भाई 216, और इंटू अभी भी किसका गुणा करना है 216 का ही गुणा करना है, ठीक है भाई, इंटू 216 का। देखो जब आप 216 और 216 का गुणा कराओगे तो ये 1000 से तो बड़ा ही निकल जाएगा भाई, ठीक है, देखने से ही लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बड़ी आएगी और वास्तव में भी यही संख्या क्या होगी बड़ी। तो ये वाली कड़ी आखिर थी कौन सी, बीच वाली थी, यानी कि 6 की कड़ी घात 2। तो देखो 6 की कड़ी घात 3 बड़ी संख्या होगी, उससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1000 वाली, यानी 1000 वाली कड़ी कौन सी थी 10 की पावर कितनी बोलो 4, सॉरी 10 की कड़ी घात कितना बोलो 4। तो ये उससे छोटी होगी और सबसे छोटी कड़ी कौन सी होगी लास्ट वाली 27 वाली, यानी कितनी बोलो 3 की कड़ी घात 4, ठीक है भाई। तो इस तरह से जो है हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने बता दिया कि भाई 3 की जो है अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में लगाएंगे तो इस तरीके से जो है सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें भी वही काम करेंगे। कड़ी घात कितनी है 4 3 4,
तो इसका एलसीएम कितना आया भाई 12। ठीक है भाई, अब 4 का 12 से डिवाइड करेंगे, 4 तियां 12, 3 बार कटा और 7 की पावर कितनी चढ़ जाएगी 3। हमें पता है 7 की पावर जो 3 होती है उसका मान कितना होता है बोलो, 7 सत्ते 49 और 49 होते कितना होता है बोलो 343। ठीक है भाई 343 ये इसका मान आएगा। अब देखो 3 का डिवाइड करेंगे किसमें 12 से, तो 3 चौको 12, 4 बार कटा तो 5 की पावर 4 चढ़ा देंगे। तो हमें पता है 5 की पावर जो 4 होता है वो कितना होता है बोलो, कितना होएगा बोलो 625। ठीक है भाई, अब 12 नहीं देखो इसका मान कितना आया था 343 और ये कितना आया बोलो 625। अब देखो यहाँ पर कितना है बोलो हाँ ठीक, तो देखो 4 तियां 12, 12 एलसीएम आया था और 4 का डिवाइड करें 3 बार कटेगा 10 की पावर 3 यानी कितना बोलो 1000। ठीक है भाई, अब आप मुझे खुद से बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 1000। तो 1000 वाली करड़ी बड़ी होगी, तो 1000 वाली करड़ी कौन सी थी 10 की करड़ी घात 4, तो 10 की करड़ी घात 4 सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी संख्या कौन सी होगी ये 625 वाली यानी ये वाली करड़ी। ठीक है भाई, 5 की करड़ी घात कितना बोलो 3 और उससे सबसे छोटी जो करड़ी होगी वो कौन सी होगी बोलो 7 की करड़ी घात कितना बोलो 4। तो इस प्रकार जो है हम इसको भी हमने आंसर जो है बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बता दिया कि भाई इस तरीके से जो है इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है भाई देखो 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17, इसको भी हमें अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है भाई, घटते हुए क्रम में इसको भी लगाना है। अब यार मुझे एक बात बताओ, आपको इस क्वेश्चन में कुछ बात नोटिस करने वाली लग रही होगी। जैसे हमने ये देखा देखो यहाँ पर 34 आया, घात यहाँ पर कितनी है 34, यहाँ पर घात कितनी है 51 और यहाँ पर घात कितनी है बोलो 17। मैंने ये देखा घात जितनी भी चढ़ी हैं सारी की सारी 17 की क्या है मल्टीपल है। ठीक है भाई, देखो ये भी 17 का मल्टीपल है ना, ये भी देखो 17 तियां 51, 17 से कट जाएगा और 17 दूनी 34 ये भी कट जाएगी। तो हम क्यों ऐसा एक काम करें कि अगर ठीक है भाई, तो हमने देखा कि भाई ये सारी संख्याओं की घात जो चढ़ी है वो 17 से डिवाइड हो रही है, तो हम क्यों ना एक काम करें कि भाई पावर 17 में सबको बदल लें भाई। ठीक है, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर 3 की पावर 34 है उसको मुझे 17 में ब्रेक करना है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा 17 का इसमें डिवाइड होगा 17 दूनी 34, 3 की पावर 2 और उसकी पावर कितना बोलो 17। देखो 3 की पावर 34 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर कितना 17, क्योंकि 17 दूनी 34 हो जाएगा, है ना। अच्छा ठीक, अब देखो 2 की पावर 51, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे 17 पावर 17 में ब्रेक करना है तो मैं क्या करूंगा भाई 2 है यहाँ पर और 17 का इसके डिवाइड 17 का डिवाइड करो, 17 दूनी 34, 17 तियां 51। ठीक है भाई, तो 3 यहाँ पर आएगा और 3 की पावर कितनी चढ़ेगी बोलो 17, क्योंकि 17 तियां 51, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं भाई, है ना। अब देखो यहाँ पर इसको तो ऐसे ही लिख देंगे भाई 7 की पावर कितना बोलो 17। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2, इसका मतलब कितना 9 की पावर कितना 17, 2 की पावर 3, तो ये कितना आएगा बोलो 8 की पावर 17 और ये 7 की पावर कितना है बोलो 17 है। अब यार मुझे एक बात बताओ, हर जगह जो घात है वो क्या है समान है, घात जब समान है तो जाहिर सी बात है जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ा मान देगी, जो छोटी संख्या होगी वो क्या देगी छोटा मान देगी। अब बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही तो है 9, तो ये बड़ा मान देगी क्योंकि पावर 17 है। ठीक है भाई, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, यानी कि जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी वो पहली वाली संख्या बड़ी होगी। पहली वाली कौन सी थी 3 की पावर 34, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 3 की पावर 34 बड़ी संख्या होगी और उससे छोटी संख्या होगी देखो 8 की पावर 17 वाली बीच वाली संख्या 2 की पावर 51, तो 2 की पावर 51 उससे छोटी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 7 की पावर 17। 7 की पावर 17 नहीं है, 7 की पावर 17 नहीं आ रहा, देखो इधर लिख देता हूँ 7 की पावर 17। ठीक है भाई, आ रहा है 7 कट रहा है। चलो भाई समझ जाना, यहाँ पर कितना है बोलो, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 51 ग्रेटर देन 7 की पावर कितना बोलो 17। ठीक है भाई, चलो देखो तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं भाई हम लोग जो है अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। देखो कहा जा रहा है x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये कहानी कहाँ तक जा रही है बोलो इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है भाई, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है हमसे बहुत पूछे जाते हैं और ये जो टाइप हमारा है, ये जो हमारा टाइप है ये बहुत लंबा चलेगा, इसमें बहुत तरीके जो है हमारे सामने क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, बहुत तरीके, थोड़ा ये लंबा चलेगा भाई। ठीक है, आज की क्लास में ये खत्म नहीं होगा, ये अगली क्लास में भाई खत्म होगा, हो सकता है अगली क्लास में भी खत्म ना हो। ठीक है भाई,
तो कहने का मतलब ये है, देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखना। पहले हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप जो है बिना पेन उठाए मौजवानी इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। ठीक है भाई, चलो देखो अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखो x बराबर हमारे सामने ये संख्या लिखी हुई है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, ये √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। अगर मैं इसमें एक 6 इसमें से हटा भी देता हूँ, मैंने एक 6 इसमें से हटा भी दिया, तो बताओ इस पर कोई भी फर्क पड़ा? तो भी बात वही रही कि √6 प्लस √6 प्लस √6 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। मैंने एक और 6 हटा दिया तो भी कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बात वही आ जाएगी, √6 प्लस √6 प्लस √6 कहाँ तक बोलो? इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर हमने क्या काम किया कि ये देखो इतना चल रहा है √6 प्लस √6, तो √6 को मैंने ऐसे ही रखा और प्लस, अब देखो एक बात बताओ, ये फिर से √6 आगे चलने लगेगा, तो मैं इसके अंदर वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ? x भी तो लिख सकता हूँ। बात समझना भाई ध्यान से, क्योंकि अगर मैंने क्या काम किया, x बराबर √6 चल रहा है, तो मैंने पहली बार क्या लिखा कि √6 लिख लिया, और उसके बाद जो कहानी चल रही है वो भी तो इनफाइनाइट तक चल रही है, और वो भी किसके बराबर हो जाएगी? x के बराबर हो जाएगी। तो मैं उसको x लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। ठीक, मैंने दोनों पक्षों का क्या कर दिया? वर्क कर दिया। तो ये x² बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस कितना बोलो? x होगा कि नहीं होगा? इसको इस तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा x² माइनस का x और माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना बोलो? 0 बन जाएगा। कितना बनेगा बोलो? 0 बेटा। ठीक है भाई, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? अब देखो 6 कम 6 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 6 आए, तो हमें पता है कितना? 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएंगे 1, और 3 गुणा 2 करेंगे कितना बोलो? 6। तो देखो ये आ जाएगा x² माइनस का 3 माइनस का 2 और इंटू कितना? x और माइनस का 6 बराबर कितना बोलो? 0। सॉल्व करेंगे तो देखो x² माइनस का 3x और प्लस का 2x और माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना बोलो? 0। अब यहाँ से क्या काम करेंगे? x यहाँ से इतने से क्या कॉमन ले लें? x कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा कितना बोलो? x माइनस 3। ठीक है भाई, और इतने से क्या कॉमन ले लें? प्लस का 2 कॉमन ले लें, प्लस का 2, तो अंदर कितना बचेगा बोलो? x माइनस 3 और बराबर कितना बोलो? 0। पूरे से हमने x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा बोलो? x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो एक मान इसका x का मान 3 आएगा और x का मान क्या आएगा बोलो? माइनस का 2 आएगा। हमें पता है माइनस वाली वैल्यू हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो जो x की जो x का मान बचेगा वो कितना बचेगा बोलो? 3 बचेगा। ठीक है, तो यानी जो x का मान, हमें x का ही मान ज्ञात करना था, तो x का मान कितना आया बोलो? 3 आया। ठीक है भाई, तो देखो ये तो इसका क्या है? डिटेल मेथड है। ठीक है भाई, अब आप इसको ऐसे नहीं करना है, हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। ठीक है भाई, आपको बिना पेन उठाए जो है मौजवानी इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार था कि देखो x बराबर √6, ठीक है भाई, प्लस √6 और प्लस √6। ठीक है भाई, और ये कहानी कहाँ तक जा रही थी? इनफाइनाइट तक। तो आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 6 है, और यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर इसका जो कॉफिशिएंट है वो कितना है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना पाऊँ? करड़ी घात नहीं देखनी है यहाँ पर। ठीक है, करड़ी घात तो यहाँ पर कितनी है? 2 है। कॉफिशिएंट देखना है कितना है? कितना है बोलो? 1। तो आपको क्या काम करना है कि इस 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका डिफरेंस कितना है? 1 है। ठीक है भाई, इस 6 की ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? यहाँ पर जो संख्या लिखी है 1 आना चाहिए। डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1। तो देखो हमें पता है कितना आएगा बोलो? 3 और 2 ले लें, 3 और 2 अपने फैक्टर कर लिए 6 के, जिसका अंतर कितना है बोलो? 1 है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब जो चिन्ह है वो किसका लगाओ? प्लस का। तो जब प्लस का चिन्ह लगाओ तो बड़ी वैल्यू आंसर। ठीक है भाई, और जब नेगेटिव चिन्ह लगाओ, माइनस का चिन्ह लगाओ, तो क्या कौन सी वैल्यू आंसर होगी बोलो? छोटी वैल्यू आंसर होगी। ठीक है भाई, आप मौजवानी इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे कि भाई अगर प्लस का चिन्ह लगाए तो बड़ी वैल्यू हमारा आंसर होगी। ठीक है भाई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 3। और अगर यहीं पर मान के चलो चिन्ह माइनस का लगा होता तो हमारी आंसर जो हमारा होता वो कौन सी होगी? छोटी वैल्यू हमारा जो है आंसर होती। ठीक है भाई, तो आप इस तरह से जो है मौजवानी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं भाई आखिरी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, देखो x बराबर 42 प्लस 11 √42 प्लस 11 √42 प्लस 11 √42। तो मैंने क्या कहा था? ये देखना है इसका कॉफिशिएंट कितना है। 11 है
तो आपको 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है 14 दूनी 28, 14 तियां 42, 14 और 3 आ जाएगा भाई। 42 के दो फैक्टर कितने आएंगे, 14 और 3, क्योंकि 14 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, और 14 तियां कितना बोलो, 42। अब देखो चिन्ह प्लस का लगा है तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बोलो, 14 होगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बोलो, 14। वही देखो कहानी यहाँ पर। अब देखो 42 42 42 हर जगह कोफिशिएंट कितना है, 1। अब आपको 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं, देखो इधर 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1। तो हमें पता है 7 6 42 होता है। ठीक है भाई, तो 7 और 6 हो जाएंगे, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो देखो अब चिन्ह प्लस का चल रहा है तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी, यानी हमारा आंसर कितना होगा बोलो, 7 होगा। ठीक है, वही देखो कहानी यहाँ पर है। देखो 42 के यहाँ पर फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए बोलो, कॉफिशिएंट 1 है तो 1 आना चाहिए। तो देखो 7 छंगा 42, लेकिन ध्यान रखना अब जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 7 नहीं होगा, वो कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइन चल रहा है वो क्या है, नेगेटिव है। जब माइनस का चिन्ह होगा तो छोटी वैल्यू आंसर होती है, और जब प्लस का चिन्ह होता है तो बड़ी वैल्यू हमारा क्या होती है, आंसर होती है। ठीक है भाई, बात आती है इस क्वेश्चन पे। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। वो इसलिए आएगा, देखो जब भी आप ध्यान रखना कि जब भी संख्या जो है बार बार रिपीट कर रही हो स्क्वायर रूट पर और कोई भी चिन्ह ना लगाओ तो वही संख्या हमारा फाइनल आंसर होती है। क्यों आंसर होती है, जैसे अब एक बात बताओ, अगर मैंने देखो अगर मैं इसमें से वही बात आ गई, अगर मैं इसमें से अंडर रूट 6 को हटा दूं तो भी ये कहानी इनफाइनाइट तक चल रही है, वही बात होगी। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स बराबर अंडर रूट, देखो भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बराबर अंडर रूट 6, और उसके बाद ये सब कहानी चल रही है तो उसको मैं x भी लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसमें दोनों पक्षों का, देखो जब मैं इनमें दोनों पक्षों का स्क्वायर करूंगा तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 6x। अब ये x से ये पावर 2 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा बोलो, 6 ही आ जाएगा। अरे x का मान कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी संख्या रिपीट करे स्क्वायर रूट पर और इनफाइनाइट तक चलती जाए, इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा आंसर होता है वही संख्या हमारा क्या हो जाती है, फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको बहुत अच्छी से समझ में आए होंगे। आज मैंने कोई भी हाई लेवल का या कोई भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहली क्लास में सर्ट एंड इंडाइसिस का बेसिक आपको बताया है, बेसिक। ठीक है भाई, जो भी अच्छे क्वेश्चन लेंगे, अभी तो इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन बाकी। ठीक है भाई, आज मैंने केवल बेसिक बेसिक कराया है। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक पार्ट जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो समझ में आया होगा तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को भाई शेयर कर दो। ठीक है भाई, जो लोग चैनल पे नए हो भाई, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं भाई अगली क्लास में। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।